तो फिल्म की शुरुआत होती है मेगन नाम की एक लड़की से जिसके डैड बहुत ज्यादा बीमार थे। वो कैंसर पेशेंट थे और जल्द ही मरने वाले थे, जिसकी वजह से मेगन बहुत ज्यादा दुखी भी रहती थी और वो चाहती थी कि किसी तरह से उसके डैड का इलाज हो सके। उनका ख्याल रखने के लिए उसने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। इस टाइम वो हर तरीका आजमा रही थी अपने डैड को ठीक करने का, जबकि दूसरी तरफ उसकी मॉम थी जो उसके डैड को ठीक करने के लिए ब्लैक मैजिक का यानी काले जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी। कभी वो उनके बेड के नीचे इंसानी दांत रख देती थी तो कभी हड्डियां, और इन चीजों से मेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो इनकी ये सारी चीजें उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया करती थी। यहाँ तक कि मेगन की मॉम तो अपनी दोस्त के कहने पर अपने हस्बैंड को अजीबोगरीब पोशंस भी पिलाने लगी थी और मेगन को अपनी मॉम पर गुस्सा आता था कि वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये सब कैसे कर सकती हैं। मेगन और मेगन के डैड की नर्स को लगता था कि उसकी डैड की हालत इसीलिए ठीक नहीं हो पा रही क्योंकि उसकी मॉम उसके डैड के साथ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करती है। हमें पता चलता है कि मेगन के अपने भी कुछ मसले चल रहे थे। उसे पैसों की जरूरत थी, जो पैसे उसे उसके डैड देने वाले थे, लेकिन अब बीमारी की वजह से सारे पैसे उसके मॉम के हाथ में चले गए थे और उसे समझ नहीं आ रही थी कि डैड के बीमार होते हुए वो अपनी मॉम से किस तरह पैसे मांगे। बहुत हिम्मत करके मेगन अपनी मॉम से पैसे मांग भी लेती है, लेकिन मेगन की मॉम साफ इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जो पैसे हैं भी वो तुम्हारी डैड की मेडिसिन पे चले जाते हैं। उसकी मॉम भी काफी उदास रहने लगी थी, इसीलिए मेगन आज अपनी मॉम से कहती है मैं डैड के पास हूँ उनका ख्याल रखने के लिए, आप थोड़ी देर बाहर घूम कर आएं। जैसे ही मेगन की मॉम घर से बाहर जाती है तो पीछे से मेगन के डैड की हालत बिगड़ने लग जाती है और वो अपनी वाइफ को आवाज देने लगते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये देखकर मेगन घबरा जाती है और उन्हें उनकी मेडिसिन दे देती है। जब वो ऐसा कर रही थी तो उसे अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर से टक टक की आवाजें आने लगी, ऐसे जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। वो इसे अपना वहम समझती है और वॉशरूम में हाथ मुंह धोने के लिए जाती है, जहाँ उदासी में उसे अपने डैड के वीएन भी आते हैं, उस टाइम के जब वो छोटी हुआ करती थी और उसके डैड उसे अपने साथ खिलाया करते थे। मेगन जब वॉशरूम से बाहर निकलती है रोते हुए तो वो देखती है कि उसकी मॉम उसके डैड को दवाई दे रही थी और ये देखकर वो घबरा गई क्योंकि अभी तो वो अपने डैड को दवाई देकर अंदर गई थी। वो अपनी मॉम पर गुस्सा होने लगती है कि आप कम से कम मुझसे पूछ तो लेती उन्हें मेडिसिन देने से पहले, अब उनको ओवरडोज दे दी गई है। मेगन अब अपनी मॉम से कहती है और कोई रास्ता नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि दोनों ही आज डैड के साथ स्टे करते हैं। ये तीनों एक ही बेड पर सो जाते हैं और सुबह जब मेगन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। घबरा कर वो अपनी मॉम को उठाती है और खुद बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। ये लोग मिलकर उसके मुंह और आंखें बंद करते हैं और मेगन अब इस हादसे से टूट सी जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसकी मॉम को तो जैसे जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा था। उसे सोच आती है कि क्या मॉम को डैड से प्यार ही नहीं था। यहाँ मेगन को अब टेंशन हो रही थी कि उसे अब अपने डैड का फ्यूनरल करना होगा और जब वो इस बारे में बात करने के लिए अपनी मॉम के पास जाती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी मॉम उसे आता देखते ही यहाँ से ऊपर चली गई थी। वो चुपके से अपनी मॉम की बातें सुनती है तो उसकी मॉम किसी को बुलाने वाली थी। वो उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड मर गया है और आप जल्दी आए। अब मेगन जल्दी से आकर अपनी मॉम से पूछती है आप किससे बात कर रही थी? एम्बुलेंस से। आपने उनके फ्यूनरल की कोई तैयारी की? लेकिन यहाँ उसकी मॉम उसकी बातों का जवाब देने की बजाय बड़े ही आराम से कॉफी बनाने लगती है और मेगन को गाने प्ले करने को कहती है, जिस पर मेगन का दिमाग घूम जाता है और वो कहती है मॉम आपको समझ भी आ रही है कि हमारे साथ हो क्या गया है? मेरे डैड आपके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए हैं और अब हमें उनका फ्यूनरल करना है। इस पर उसकी मॉम भी चिल्ला कर कहती है चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें बस तुम्हारे डैड की बॉडी को ठंडा रखना है, जिसके बाद वो आ जाएगा और तुम्हारे डैड दोबारा जिंदा हो जाएंगे। ये सुनकर मेगन का तो दिमाग ही घूम गया। उसकी मॉम अब क्या करना चाह रही थी? उसे अपनी मॉम पागल लग रही थी, लेकिन तब उसकी मॉम उसे कहते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो मुर्दा आदमियों को दोबारा जिंदा कर देता है। मेगन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा इम्पॉसिबल है। तब मेगन की मॉम से कहती है अगर तुम इस सब में मेरा साथ नहीं दे सकती तो खुदा के वास्ते तुम यहाँ से चली जाओ। अब मेगन भी बाहर जाकर रोने लग जाती है और तभी उसे अपने डैड का वीएन आता है। उसके डैड उसके साथ बैठे हुए थे, उसे ऐसा लग रहा था। उसके डैड इस मर्तबा उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम जो कर रही है ठीक कर रही हैं, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। अगर तुम उनको कोशिश नहीं करने दोगी तो तुम उनके लिए बुरी बन जाओगी। मेगन को इस टाइम ये बातें समझ आने लगी और उसने अंदर जाकर अपनी मॉम से कहा कि बताएं क्या करना है। वो इस सबके लिए इसलिए मानी थी क्योंकि उसके डैड ने उसे समझाया था, देखो जब मैं जिंदा नहीं हूँगा तो तुम्हारी मॉम भी समझ जाएगी कि ये सारी चीजें फालतू की हैं और वो कभी दोबारा इनके ऊपर बिलीव नहीं करेंगी। यहाँ पर मेगन की मॉम भी काफी सेटिस्फाइड नजर आ रही थी कि अब मेगन उनका साथ दे रही थी। वो मेगन से कहती है कि हमें सबसे पहले मिलकर हॉल को खाली करना होगा, यहाँ पर एक सामान भी नहीं छोड़ना। हॉल को खाली करने के बाद ये लोग पूरे घर की विंडोज को अच्छे तरीके से ढक देते हैं ताकि इनके घर में रोशनी ना जाए। सारी खिड़कियां ढकने के बाद जब वो शीशे ढक रही थी तो उसे एक शीशे में साया दिखाई दिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने दोबारा शीशे में देखा तो अब वो साए कई ज्यादा हो गए थे। उसने लाइट ऑन की तो दोबारा वहां पर कोई भी नहीं था। डरते हुए उसने सारे शीशों के ऊपर भी कपड़ा डाल दिया जैसा उसकी मॉम ने उसे कहा था। इसके बाद मेगन की मॉम उसे खास किस्म का सूट देते हैं जिसे मेगन पहन लेती है, जिसके बाद ये लोग उसी आदमी का इंतजार करने लगते हैं। घंटों गुजर जाते हैं, जब वो नहीं आता तो मेगन अपनी मॉम पर गुस्सा होने लगती है
कि मेरा ख्याल है वो सब लोग फेक हैं। ये सुनकर मेगन की मॉम को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम्हारे डैड जिंदा हो, तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती, तुम यहाँ रुके भी इसीलिए हो कि किसी तरह तुम मेरा काम रोक सको। अभी इन दोनों की बहस ही चल रही थी कि एकदम से वो आदमी घर के अंदर भी आ गया। वो कहाँ से आया था कहाँ से नहीं मेगन को नहीं पता चला। आते ही उसने मेगन को अजीब नजरों से देखा और फिर मेगन की मॉम से कहा कि तुम्हारे हस्बैंड का जितना भी सामान था जिससे उसे लगाव था उस सारे सामान को पहले जला दो। उस आदमी के कहने के मुताबिक बारबरा यानी मेगन की मॉम उन सारी चीजों को जलाने लग जाती है। हालांकि मेगन को अच्छा नहीं लग रहा था। इन्हीं सारी चीजों में मेगन और उसके डैड की एक पिक्चर भी थी। वो अपनी मॉम की मिन्नतें भी करती है कि प्लीज इस पिक्चर को ना जलाएं, लेकिन उसकी मॉम जला देती है और कहती है कि ये सिर्फ चीजें हैं, अगर तुम्हारे डैड जिंदा हो गए तो उनके सामने इन चीजों की क्या वैल्यू। सारी चीजें जलाने के बाद बारबरा और मेगन घर के अंदर चले जाते हैं और वो आदमी बारबरा से बैग मांगता है। उस बैग में क्या था मेगन को नहीं पता था। जल्दी से लाकर बारबरा वो बैग उस आदमी को दे देती है और मेगन देखती है कि उसमें बहुत सारे पैसे थे जिसे इस आदमी ने जला दिया और मेगन को गुस्सा आ गया कि इन पैसों की उसे जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम ने इन पैसों को अपने इस ढोंग के लिए जला दिया। उसने बहुत मना भी करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कौन उनकी सुनने वाला था। ये उसके डैड की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी जो उन्होंने एक ही मिनट में जलाकर उसकी राख से यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। इस राख के सर्कल के नीचे उसने बहुत कुछ लिखा हुआ भी था और इस कमरे में इस आदमी ने बहुत सी कैंडल्स भी जला दी थी। अब मेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मॉम का साथ देना नहीं चाहती थी, इसलिए रूम के बाहर आ गई और तब एक और मर्तबा उसे अपने डैड के वियन आए। उसके डैड ने उसे कहा कि तुम अपनी मॉम का साथ दो, उन्हें ऐसे ही अकेला मत छोड़ो, उनके लिए भी ये मुश्किल वक्त है। अब मेगन जब अंदर जाती है तो उसे उस सर्कल के अंदर बुला लिया जाता है। वो आदमी बताता है कि ये सर्कल एक प्रोटेक्शन है। मेगन पूछती है किस तरह की प्रोटेक्शन, तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड को बुलाने के लिए हम एक रिचुअल करने वाले हैं जिसमें तुम्हारे डैड की डेड बॉडी को इस सर्कल के अंदर रखकर हमें एक कुर्बानी देनी होगी और वो सेक्रीफाइस करने के बाद हम यहाँ से सोल्स की दुनिया में पहुंच जाएंगे जहाँ पर बहुत सारी सोल्स हम पर हमला करने की कोशिश करेंगी और ये सर्कल उन्हीं सोल्स से हमें बचाएगा। वहाँ जाकर हमें अपने आप को उन सोल्स से बचाना होगा और एक और कुर्बानी देनी होगी, जिसके बाद हम तुम्हारे डैड की सोल को लेकर यहाँ इस दुनिया में वापस आ जाएंगे और तुम्हारे डैड जिंदा हो जाएंगे। अब वो आदमी अपना रिचुअल स्टार्ट कर देता है। कुछ पढ़ते हुए वो मेगन की मॉम यानी बारबरा का हाथ पकड़ता है और बेदर्दी से उनकी एक उंगली कुर्बानी के तौर पे काट देता है। जिसके बाद वो मेगन की तरफ बढ़ता है। मेगन डर रही थी, लेकिन जबरदस्ती इस आदमी ने उसका भी हाथ पकड़कर उसकी एक उंगली काट दी। दर्द से मेगन पागल हो गई, यहाँ तक के बेहोश भी हो गई। जब उसे होश आया तो वह आदमी उसके आंसू चाकू से उठा रहा था। मेगन की मॉम अब उससे कहती है चलो तुम्हारे डैड को वापस लाने का वक्त हो गया है, मेरा साथ दो, मेरा हाथ पकड़ो। इनके हाथ पकड़ते ही ये लोग भी कुछ मंत्र बोलती हैं उस आदमी का ही बताया हुआ और फाइनली ये लोग सोल्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं। इनकी जब आंख खुली तो ये पूरा हॉल बदल सा गया था। वो आदमी जो इनके साथ रिचुअल कर रहा था उसका मुंह अब ऐसे लगा था कि जैसे किसी ने चीर कर फाड़ा हो। यहाँ पर कोई अजीब सी पावर आकर फिर उस आदमी को यहाँ से खींच कर ले भी जाते हैं। मेगन उस आदमी को बचाना भी चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम ने कहा कि इस सर्कल से बाहर नहीं निकलना वरना यहीं पे रह जाएंगे। मेगन को अपनी डैड की बॉडी का भी ख्याल करना था और जब इन्होंने देखा कि बॉडी तो सर्कल में है ही नहीं तो ये घबरा गए। इधर उधर देखा तो पता चला कि सोल्स ने उस बॉडी को बाहर निकाल लिया था और एक सोल ने उस बॉडी के ऊपर कब्जा भी कर लिया था। अब यहाँ की सोल्स बारबरा और मेगन दोनों के ऊपर भी हमला करके उन्हें भी खाना चाहती थी। ये चीज मेगन और बारबरा को नहीं पता थी। वो सिर्फ अपने डैड की बॉडी को वापस सर्कल में लाना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले उस सोल को भटकाना था जो उनकी डैड की बॉडी के पास था। बारबरा सोल को भटकाने के लिए अपनी एक उंगली काट देती है और खून निकालते हुए वो सोल से कह रही थी आओ तुम मेरे पास आ जाओ। ये सोल उसके हस्बैंड की बॉडी के अंदर थी। वो उस बॉडी को सर्कल के अंदर लाना चाहती थी, लेकिन सोल इन सर्कल के अंदर नहीं आ सकती थी। अपने हस्बैंड को इस सर्कल के अंदर लाने के चक्कर में गलती से बारबरा का पांव उस सर्कल से बाहर निकल जाता है और फौरन ही यहाँ की सोल्स उसे खींचकर बाहर निकाल देती हैं और इस तरह उसकी भी जान खतरे में पड़ जाती है। ये देखते हुए मेगन को भी बुरी तरह डर लगने लगा था। वो रोने लगी थी। वो अपने मॉम डैड को पुकारती है, मदद के लिए यहाँ किसी को पुकारती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा था। उसकी मॉम को इन सोल्स ने मार डाला था, जिनका खून अब उसके दायरे के इर्द गिर्द भी था। मेगन यहाँ लगातार रोती रहती है और उसे इर्द गिर्द बहुत सारे सोल्स की भयानक हंसी की आवाजें आती रहती हैं। रोते रोते मेगन को याद आता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि उन्हें सोल्स की दुनिया में जाकर एक और कुर्बानी देनी है जिससे वो वापस इंसानी दुनिया में आ जाएंगी। ये याद आता ही वो पास पड़ा एक चाकू उठाकर अपनी एक और उंगली भी काट देती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो वापस इंसानी दुनिया में नहीं जाती। उसकी ये कुर्बानी बेकार हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इर्द गिर्द सारी सोल्स की हंसी उसे सुनाई दे रही थी। उसे डर लगने लगा था। तभी उसे याद आता है कि जिस फर्श पे वो बैठी हुई है वो लकड़ी का बना हुआ है। अब वो चाकू से इस फर्श को तोड़ने लग जाती है और नीचे देखती है तो फाइनली वहाँ से इंसानी दुनिया की रोशनी आ रही थी। तेजी से वो फर्श को तोड़कर उस दुनिया में चली जाती है।
लेकिन क्या देखती है कि ये दुनिया इंसानी दुनिया तो थी, लेकिन उसकी यादों की दुनिया थी, जहाँ से उसका निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये सब जानते हुए वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो दोबारा उसी फ्लोर पे उसी दायरे के अंदर थी। उसके सामने अब उसकी मॉम बैठी हुई थी सर्कल के दूसरी तरफ, और वो भी अब एक डीमन बन चुकी थी, एक शैतान बन चुकी थी। ये देखते हुए मेगन टूट जाती है और अपनी मॉम से कहती है, आए आए मुझे खा लें। और ये कहते ही वो सर्कल से बाहर निकलकर अपनी मॉम की तरफ जाने लगती है और तभी एक जोरदार रोशनी उसकी आंखों में टकराती है और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो अब अपनी असली दुनिया में आ चुकी थी। असल में तीसरी कुर्बानी उसे अपनी जान की ही देनी थी। यहाँ वो इस दुनिया में अकेली ही आ पाई थी और बस इसे ही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।